फी रेमिशन जो मिलता है आईआईटी एनआईटी, आप बोले थे कि आप बताएंगे फी रेमिशन क्या होता है, किस लिए हम इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बिलो 5 लाख का है या फिर बिलो 1 लाख है तब तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर बिलो 5 लाख का भी है ना तो आपको बहुत सारा सेविंग होगा। जैसे आप देखिए फी रेमिशन इन आईआईटी, आईआईटी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, पर ट्यूशन फी आप देख सकते हैं 1 लाख से 1,20,000 है पर सेमेस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होने के बाद भी। तो ये प्राइवेट जैसा फीस है अभी आईआईटी का, बहुत हाई फीस है, बट हाँ सबको फ्री एडमिशन स्कॉलरशिप मिल जाती है, इसलिए स्टूडेंट्स को उतना दिक्कत नहीं होता है। तो जिनका भी देखिए जेनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में बिलो 1 लाख अगर फैमिली इनकम है तो आपको 100% फ्री एडमिशन मिल जाएगा, कुछ जीरो फीस में आप पढ़ रहे हो, बस आपको हॉस्टल एंड मेस का देना पड़ेगा। हॉस्टल एंड मेस और अदर चार्जेस आर नॉट अलाउड। तो जो आपका ट्यूशन फीस है 1,20,000 अगर कोई कॉलेज का फीस है ना, तो अराउंड इसमें ट्यूशन फीस 80 से 90,000 के आसपास होता है। तो ये आपको रिविजन में माफ हो जाएगा, बट आपको जो 30,000 रिमेनिंग अदर चार्जेस है ना ये आपको देना ही पड़ेगा। तो ट्यूशन फी पूरा माफ हो जाता है, ऐसा मत सोचना कि पूरा कॉलेज फीस ही माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1,20,000 में कंपोनेंट होता है, मेन जो मेजर कंपोनेंट होता है 70 to 80% वो ट्यूशन फी होता है, बाकी डेवलपमेंट चार्ज होता है, बहुत सारा अदर फैसिलिटीज, लैब फैसिलिटीज, ये सबका फीस आपको देना पड़ेगा। जिनका 1 to 5 लाख फैमिली इनकम है तो आपके लिए 2/3 फी रिमिशन है, मतलब अराउंड 33,000 आपको ट्यूशन फी देना पड़ेगा, अराउंड 30,000 अदर चार्जेस, तो टोटल आपका 63,000 के आसपास हो गया पर सेमेस्टर आपको जो देना पड़ेगा। एंड जिनका फैमिली इनकम अबव 5 लाख है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में, आपको कोई भी फी रिमिशन नहीं मिलेगा, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपका अबव 5 लाख फैमिली इनकम है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो फिर आपको कोई रिमिशन नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्यों बनाएंगे फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपका कैटेगरी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है एंड कोई भी इनकम हो चलेगा, आपको 100% फी रिमिशन मिलेगा, आपका पूरा माफ है, आपको बस अदर चार्जेस देना पड़ेगा। तो देन अदर चार्जेस एंड इसके साथ जो भी हॉस्टल एंड मेस का रहेगा ये चार्जेस आपको देना पड़ेगा। मस्ट सबमिट इनकम सर्टिफिकेट जिनको भी रिमिशन चाहिए। फीस अदर देन ट्यूशन हॉस्टल मेस ये सब आपको देना पड़ेगा, हॉस्टल मेस का फीस। नेक्स्ट है फी रिमिशन इन एनआईटी। तो एनआईटी में फीस काफी कम होता है, एनआईटी फॉलो एमएचआरडी और जोसा ट्यूशन फी वेवर रूल्स। तो अराउंड 62,500 पर सेम फीस होता है एनआईटी में। इसमें भी अगर आपका जैसे सिस्टम है आईआईटीज एंड एनआईटीज में सेम ही है, ठीक है। अगर आपका बिलो 1 लाख फैमिली इनकम है तो 100% माफ हो जाता है ट्यूशन फी। अगर आपका फैमिली इनकम बिटवीन 1 to 5 लाख पर ईयर है, अराउंड 20,800 आपको लग रहा होगा पर सेमिस्टर। एंड जिनका अबव 5 लाख है आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जैसे मैंने बोला आपको फ्री रिविजन नहीं मिलेगा, तो क्यों ही बनाएंगे आप इनकम सर्टिफिकेट। एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए एनी इनकम हो आपको 100% फ्री रिविजन मिलेगा। एंड मास्ट प्रेजेंट वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, हॉस्टल मेस चार्जेस आपको देना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका नॉर्मल कॉलेज फीस, बट हॉस्टल मेस का जो चार्ज होगा वो आपको देना ही पड़ेगा। एंड इसके साथ आपको और भी स्कॉलरशिप मिलेगा, एनएसपी स्टेट स्कॉलरशिप जो भी आपको है वो सब आपको मिल रहा होगा। इसके साथ फी रिमिशन अलग से मिलता है, फी रिमिशन के साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, तो आपको फीस का कोई दिक्कत नहीं, आपको काफी कम में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एक बार एनआईटी आईटी में तो काफी कम में आपका हो जाएगा सब कुछ। सो ये एनआईटी दुर्गापुर का फीस स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि किसको कितना पेमेंट करना होता है। तो आप देख सकते हैं कितना पहले कर चुके हैं एंड उसमें से फिर कितना एडजस्ट होगा सब कुछ मेंशन है। तो ये अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे फी रिविजन काम करता है। अब बात करते हैं फी रिविजन इन ट्रिपल आईटी। तो देखिए ट्रिपल आईटी मोस्टली ऐसा है ना कि 50% गवर्नमेंट 50% प्राइवेट ऐसा मॉडल पे चलता है। जैसे आप देख सकते हैं इधर पीपीपी ऐसा ये मॉडल पे चलता है ट्रिपल आईटी। पूरा गवर्नमेंट है जो 100% गवर्नमेंट है, कुछ कुछ ट्रिपल आईटी 100% गवर्नमेंट रन है, तो उसमें तो आपको मिल जाएगा फी रिविजन। जैसे ट्रिपल आईटी गुवाहाटी, ट्रिपल आईटी कल्याण, तो एनआईटी जैसा ही रूल मैंने बोला ना, एनआईटी का जो रिविजन स्ट्रक्चर है यही फॉलो होगा उस ट्रिपल आईटी में। बट जो भी पीपीपी मॉडल पे चलता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली, इसमें कोई भी ट्यूशन फी वेवर नहीं है। ट्रिपल आईटी दिल्ली का फीस अराउंड 13 से 14 लाख है, बहुत ज्यादा, प्राइवेट के बराबर का है, क्योंकि प्राइवेट ही रन कर रहा है ना इसको, तो इसलिए फीस बहुत ज्यादा। प्लेसमेंट हालांकि काफी अच्छा होता है ट्रिपल आईटी का, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद का 27 to 30 एलपीए मीडियन है आप जानते हैं, बट हाँ फीस ऑन द हायर साइड है काफी। एंड कॉन्फर्म फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्पेसिफिक ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी के ऐसे इन जनरल मैं नहीं बता सकता, आपको जो भी ट्रिपल आईटी मिला है उस ट्रिपल आईटी के वेबसाइट में आपको जाके पता करना होगा। सम ट्रिपल आईटीज ऑफर देयर ओन मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। एंड फी रिमिशन के लिए आपको एक तो इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है, एंड जो भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि आपको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका सही है तो फिर आपको 100% ट्यूशन फी रिमिशन मिल जाता है फॉर एनआईटीज एंड आईआईटीज। एंड कुछ एडिशनल टिप्स आपको जो फॉलो करना है, फी रिमिशन इज ऑटोमेटिकली अप्लाइड ड्यूरिंग इंस्टीट्यूट एडमिशन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा कॉलेज में तो आप इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, तो सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा फी रिमिशन, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। तो जिस भी ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे, अगर आप बिलो 1 है तो आपको उतना लगेगा, 1 to 5 है तो आपको उतना लगेगा, जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप विया एनएसपी पोर्टल, सबको स्कॉलरशिप मिलता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, स्पेशली जो कैटेगरी
कैंडिडेट्स है, CST PWD को सबको, मेरे जितने भी दोस्त है सबको मिल गया था। तो कैटेगरी स्टूडेंट्स को आसानी से मिल जाता है। बाकी अगर जनरल EWS OBC में अगर आपका फैमिली इनकम बिलो 2.5 लाख है तो भी काफी हाई चांसेस रहता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा NSP पोर्टल में। एंड हॉस्टल फीस मी एग्जाम्पशंस आर इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक एंड नॉट कवर्ड बाय जोसेफ फी मिशन। अगर आपका जनरल में 3, 4, 5 लाख रैंक है या उससे भी ज्यादा है तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा CSEP में भी बहुत अच्छा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं इंडिया के बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में। मैं एडमिशन कराता हूँ, ये मेरा ऑफिस है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। नहीं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। एंड ये रहा आपका वेस्ट बंगाल का बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस, आप पॉज करके लिस्ट देख सकते हैं। एंड ये रहा इंडिया का बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस, SRM KIT या जो भी बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस है सब में आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंड डायरेक्ट एडमिशन में जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उसमें थोड़ा फीस ज्यादा लगेगा आपको, बट वो सब मैटर नहीं करेगा। अगर आपका बढ़िया प्लेसमेंट लग गया ना आफ्टर 4 ईयर्स तो ये सब कुछ नहीं मैटर करेगा। जितना आप फीस इन्वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा आप 1 साल में तब कमा लेंगे। प्राइवेट में भी अगर आप ले रहे हो अच्छा कॉलेज लीजिए, अभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे कॉलेज में तो फिर आपको उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा। एंड कॉलेज एडमिशन जो सा चीज काउंसलिंग सब अपडेट्स टाइम टू टाइम, जब भी कोई अपडेट आता है मैं इस टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले डाल देता हूँ। क्योंकि देखिए मैं भी NIT का स्टूडेंट हूँ, मेरा भी क्लासेस रहता है, हमेशा मेरे लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं रहता है, बट टेलीग्राम में मैं जब भी आता है तब भी डाल देता हूँ एकदम ऑन टाइम। विदिन 5 मिनट्स आपको अपडेट मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। ये टेलीग्राम चैनल का QR है, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गौरव रॉय NIT DGP आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। एंड ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बाय।